अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़्यूनिक के मेगा सर्विस सेंटर पे मौजूद हूँ। यहाँ पे किन किन मराहल से एक एंड यूज़र को गुजरना पड़ता है, उस हवाले से आज की इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। बाकी मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान में कोई भी कंपनी उस वक्त तक कामयाब नहीं जब तक उसका बैकअप नहीं है, उसके पीछे उसका कोई वारंटी सेंटर नहीं है। मार्केट में आपको बहुत से ब्रांड देखने को मिलते हैं, लेकिन तब तक कोई भी ब्रांड मार्केट में इन नहीं हो सकता, कामयाब नहीं हो सकता जब तक उसका पीछे कोई बैकअप नहीं है। तो मैं ज़्यूनिक के मेगा सर्विस सेंटर पे मौजूद हूँ। यहाँ पे एक कस्टमर आता है और उसके कोई पीस में मसला आता है, तो किन किन मराहल से गुजरना पड़ता है वो तमाम डिटेल आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो वीवर यहाँ पे मेरे साथ उस्मान भाई मौजूद हैं जो कि ब्रांच मैनेजर हैं। इनसे बात करते हैं और मुकम्मल डिटेल लेते हैं कि एक एंड यूज़र आता है, वो अपना इन्वर्टर में कोई भी मसला है तो मेगा सर्विस सेंटर में यहाँ पे लाहौर में आता है, तो किन किन मराहल से गुजरना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं प्यारे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा प्यारे भाई, हमारे व्यूवर को बताइएगा कि एक क्लाइंट आता है जिसके सिस्टम में कोई मसला आ गया है, कोई माइनर मसला है या मेजर मसला है, बिल्कुल। तो वो सर्विस सेंटर में आता है तो उसको किन किन मराहल से गुजरना पड़ता है। जी बिल्कुल ठीक। मैं आज अभी आपको बताऊंगा कि जो हमारे जो स्टेप्स हैं एक वारंटी क्लेम करवाने के लिए, वो बहुत ही आसान है। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ हमारे पास ये जब कस्टमर हमारे पास आता है सर्विस सेंटर में, तो ये हमारे पास टोकन मशीन है। यहाँ पे वो अपनी एक स्लिप जो है वो प्रिंट आउट ले लेगा। इसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो हमारे पास मेन जो फ्रंट डेस्क है, हमारा रिसेप्शन है। मैं आपको वहाँ पे ले चलता हूँ। नेक्स्ट स्टेप मैं आपको वहाँ पे बता देता हूँ। अच्छा, पहले स्लिप लेनी है, उसके बाद रिसेप्शन भी आना है। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे हम स्लिप लेने के बाद हमारा जो फ्रंट डेस्क स्टाफ है वो फ्रंट डेस्क पे मौजूद होता है। यहाँ पे आके कस्टमर सिंपल से कुछ स्टेप्स हैं वो जस्ट हमारे जो फ्रंट डेस्क स्टाफ है उसके साथ डिस्कशन करता है। सबसे पहले इन्वर्टर को वारंटी क्लेम करवाने के लिए आपके पास वैलिड वारंटी कार्ड होना चाहिए, जिसके जो वारंटी ड्यूरेशन है वो डिफरेंट यूनिट्स की हमारे पास डिफरेंट है। लाइक IP65 है या IP54 है या IP21 का यूनिट है। तो हर यूनिट का एक अलग जो सेटअप है, अलग पॉलिसी है और अलग वारंटी का ड्यूरेशन है। तो यहाँ पे वारंटी कार्ड सबमिट करवाने के बाद कस्टमर अपना सिर्फ डेटा इनपुट देता है। यहाँ पे कस्टमर नेम, कस्टमर का मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस और मॉडल वगैरह कुछ बेसिक चीज़ें देने के बाद यहाँ पे जो इन्वर्टर है वो सबमिट कर लिया जाता है। उसके बाद हमारे जो एक यहाँ पे जो लैब्स बनी हुई हैं, वो हमारा जो ऊपर वाला फ्लोर है, जो फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पे कंप्लीट लैब्स फंक्शनल हैं। उसमें हमारे पास हर एक यूनिट के लिए अलग अलग लैब्स हैं। लाइक हमारे पास जो छोटे यूनिट्स हैं उनके लिए अलग लैब्स हैं और 4 किलोवाट या 6 किलोवाट के लिए अलग लैब्स हैं। ऑन ग्रिड और बैटरीज के लिए बाकायदा से अलग लैब्स हैं। तो ये सिंपल से स्टेप्स हैं। इनको दोहराते हुए कोई भी कस्टमर जो है वो अपना जो यूनिट है वो वारंटी क्लेम करवा सकता है। पर उसके बाद फ्री एक्चुअली स्लिप यहाँ से कंप्यूटराइज स्लिप क्रिएट हो जाती है, वो कस्टमर के हैंड ओवर कर दी जाती है। उसके ऊपर हमारा जो मुकम्मल डेटा है, जो सर्विस सेंटर एड्रेस है और बाकायदा हमारा जो फ्रंट डेस्क का कॉन्टैक्ट नंबर है मौजूद होता है। तो कस्टमर जो है वो किसी भी वक्त अपना जो जॉब नंबर है या जो अपना डेटा है वो बता के तो इन्फॉर्मेशन भी ले सकता है। सही। अच्छा उस्मान भाई, हमारे व्यूवर को बताइए कि जो लैब में किस तरीके से कौन सी लैब में क्या क्या काम होता है, उस हवाले से भी हमारे व्यूवर को बताइएगा। लाइक देखें, अगर एक इन्वर्टर हमारे पास वारंटी क्लेम के लिए आया है, सबसे पहले यहाँ पे सबमिट करने के बाद वो डायरेक्ट लैब में चला जाएगा। अब लैब में कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं। लाइक वारंटी में है तो उसमें जो भी फॉल्ट होता है, जो कंपनी है वो 2 से 3 दिन के अंदर जो है वो क्लियर करके दे देती है। मैक्सिमम टाइम जो है वो 2-3 दिन के अंदर अंदर ही जो यूनिट है वो बिल्कुल रिकवर करके कस्टमर के हैंड ओवर कर दिया जाता है और कंफर्मेशन कॉल्स कर दी जाती हैं कि आपका जो सेट है, यूनिट है, वो ओके, आप रिसीव कर सकते हैं। जी तो इमरान भाई, ये हमारी जो है लैब नंबर 1 है, रिपेयरिंग लैब नंबर 1 है। जिस तरह कि मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारे इन्वर्टर्स हैं वो सबमिशन के बाद सबसे पहले इन लैब्स में आते हैं। यहाँ पे इनकी मुकम्मल टेस्टिंग के बाद रिपेयरिंग की जाती है। तो जो ये लैब हमारे पास 1 है, ये 3 किलोवाट से लेकर ऑलमोस्ट 7 किलोवाट तक, 7 किलोवाट तक या 6 किलोवाट तक रिपेयरिंग यहाँ पे की जाती है। इसी तरह जो हमारी बाकी लैब्स हैं उनमें भी जो ज़्यादा कैपेसिटी के इन्वर्टर्स हैं या जो कम कैपेसिटी के इन्वर्टर्स हैं, उन हर इन्वर्टर्स के लिए अलग अलग लैब्स डिज़ाइन की गई हैं। तो ये हमारी है लैब 1। लैब नंबर 1 है यहाँ पे छोटे इन्वर्टर की, यानी कि मिनिमम से 6 किलोवाट, जी जी, हमारे पास यहाँ से 1.2 किलोवाट से लेके 6 किलोवाट तक 6 किलोवाट तक यहाँ से रिपेयरिंग, यहाँ पे रिपेयरिंग की यहाँ जाती पे है। लैब नंबर 1 में बिल्कुल होती है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और बाकी बाकी भी हमारे व्यूवर को बाकी दिखाइए। हम आपको बाकी दूसरी लैब में लेके चलते हैं।
जी तो इमरान भाई, ये हमारी लैब नंबर 2 है। ये भी जिस तरह की मैंने आपको लैब 1 का बताया, उसी तरह से लैब 2 में भी सेम कैपेसिटी के इन्वर्टर्स किए जाते हैं। लाइक 3 किलोवाट से लेकर 6 किलोवाट तक या 7 किलोवाट तक जो हमारे यूनिट्स हैं वो इस लैब 2 में रिपेयर किए जाते हैं। अच्छा, 6 किलोवाट से लेके यहाँ पे इस लैब 2 में 3 किलोवाट से लेकर 6 किलोवाट या 7 किलोवाट मैक्सिमम यहाँ तक जो कैपेसिटी के इन्वर्टर्स हैं वो इसी लैब में रिपेयर किए जाते हैं। जो हमारे पास लैब नंबर 1 और लैब नंबर 2 में ये सेम रेटिंग जी जी जी, बिल्कुल रिपेयरिंग बिल्कुल होती है बिल्कुल। कि अगर को मसला मसाइल है दूसरी लैब में वो क्लियर हो एग्जैक्टली जाता है। एग्जैक्टली कोशिश होती है कि मैक्सिमम 24 टू 48 आवर में आवर्स में क्लियर कर दिया जाए, क्लियर बिल्कुल, करके दे बिल्कुल, दिया जाए बिल्कुल, क्लाइंट को। बिल्कुल एग्जैक्टली। सही। बाकी जो इससे ज़्यादा कैपेसिटी के हैं 8 किलोवाट से ऑनवर्ड हैं, 15 किलोवाट तक या ज़्यादा से, वो बाकी लैब्स में उनका भी आपको विजिट करवाते हैं। चले वो भी दिखाइए हमारे व्यूअर को। जी तो इमरान भाई, ये जो सेक्शन है हमारा लैब 3 का सेक्शन है। यहाँ पे IP21 जो हमारे हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं, जो ऑनवर्ड हमारे पास है 8 किलोवाट से लेकर तकरीबन 15,000 वाट जो है हमारा, वो यहाँ पे रिपेयर किया जाता है। 8 किलोवाट से लेके 15 किलोवाट तक जी जी, के वो यहीं पे इन्वर्टर की रिपेयर रिपेयरिंग किया यहाँ जाता पे होती है। है। यहाँ पे हमारे पास PV ये 8,000 से लैब लेकर, नंबर 3 है। जी जी, लैब नंबर 3 में PV 8,000 से लेकर PV 15,000 तक जो बड़े इन्वर्टर्स हैं यहाँ पे वो रिपेयर किए जाते हैं। सही। अच्छा उस्मान भाई, हमारे व्यूअर को बताइएगा कि यहाँ पे टोटल लैब्स कितनी हैं? हमारे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 लैब्स हैं क्योंकि लाहौर का ये मेगा सर्विस सेंटर है जी जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे बहुत क्लासिफाइड तरीके की, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो लैब्स हैं वो ऑलमोस्ट 5 लैब्स हैं, और उनमें जो 4 लैब्स हैं वो हमारी हाइब्रिड इन्वर्टर्स के लिए हैं, और जो हमारी एक लैब है वो ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स और लिथियम बैंक्स जो हैं, जो लिथियम आयन बैटरीज हैं, सिर्फ उनके लिए मुख्तस कीजिए। वहाँ मतलब लैब नंबर 1 और लैब नंबर 2 वो 3 किलोवाट से लेके मैक्सिमम 6 किलोवाट तक वहाँ पे रिपेयरिंग होती है। लैब नंबर 3 का विजिट करें तो यहाँ पे हमारा 8 किलोवाट से लेके 15 किलोवाट तक के यूनिट की रिपेयरिंग होती है। उसके बाद लैब नंबर 4 का जिक्र करें तो लैब नंबर 4 में हमारा ऑन ग्रिड आ जाता है, और लैब नंबर 5 में हमारी लिथियम आयन बैटरीज आ जाएंगी। उसमें सिर्फ ऑन ग्रिड का काम किया जाता है और लिथियम आयन जो बैटरीज हैं उनका काम किया जाता है। सही। अच्छा उस्मान भाई, मैक्सिमम कोशिश क्या होती है कि अगर माइनर इशू आ जाता है इन्वर्टर में तो वो कितना टाइम पीरियड लेते हैं? देखिए इमरान भाई, जो माइनर इशू है ना वो तो ऑन द स्पॉट भी करके दे दिया जाता है। ऐसी बात नहीं है कि हर क्लाइंट को यही कहा जाता है कि 2 दिन बाद आएँ या 24 घंटे के बाद या 48 घंटे के बाद आएँ। ऐसा नहीं, अगर माइनर इशू है, टेस्टिंग कह लें या सर्विस कह लें या बहुत एक माइनर सा प्रॉब्लम है, तो वो ऑन द स्पॉट भी करके दे दिया जाता है। 2-3 घंटों में उसकी प्रॉपर टेस्टिंग के बाद कस्टमर के हैंड ओवर कर दिया जाता है। सही। मतलब कोई क्लाइंट आता है वहाँ से स्लिप लेता है, रिसेप्शन पे वो लेके आता है अपना पीस, और आप फिल फॉर उस पीस को चेक करते हैं। एग्जैक्टली। पहले आपने चेक करना है, फिर आपने लैब में लेके बिल्कुल बिल्कुल, उसको प्रॉपर वही भी आपने चेक करना है। प्रॉपर चेक करने के बाद हमारा जो डिलीवरी सेक्शन है और अलग अलग जो टेस्टिंग पॉइंट्स बने हुए हैं, पहले उनको चेक करके उसका एरर नोट करके उसके बाद उसको लैब में लाया जाता है और उसी एरर पे काम किया जाता है। सही। अगर माइनर इशू है तो आपने फिल फॉर क्लियर करके घंटा या 2 घंटे के अंदर आपने वो क्लियर करके दे देना है। अगर कोई मेजर फॉल्ट है तो मैक्सिमम कितना टाइम लगता है? मैक्सिमम टाइम देखिए इमरान भाई, डिपेंड करता है कि हमारे पास अगर तो लैब का वर्क है ना, तो वो तो हमारे पास मैक्सिमम जो है वो 24 से 48 घंटों में वो क्लियर कर दिया जाता है। इतना टाइम दिया नहीं जाता कस्टमर को कि कस्टमर जो है वो इस चीज़ पे जाए कि टाइम ज़्यादा है या रिपेयरिंग में टाइम ज़्यादा लग रहा है। देखिए क्लाइंट है, उसकी एक ये यूजेज की चीज़ है, तो ज़्यादा टाइम कस्टमर से लिया नहीं जाता, मैक्सिमम ये 48 घंटों में कर दिया जाता है। सबसे मेन चीज़ यही है ना कि बैकअप किसी का है। पाकिस्तान में कंपनी वही कामयाब होगी ना जिसका पीछे बैकअप है, बिल्कुल बिल्कुल, जिसका माई बाप है पीछे। ऐसे ही है। वरना मार्केट में बहुत से ब्रांड नजर आते हैं मार्केट में बहुत से ब्रांड्स हैं, लेकिन इस तरह का जो क्लासिफाइड तरह का मेगा सेंटर है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। टॉप ग्रोइंग कंपनी जो है ज़्यूनिक पाकिस्तान में जा रही है, और उन्होंने अपने तमाम शहरों में इसी तरह के जो मेगा सेंटर्स है वो हेल्ड किए हुए हैं, और वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। सही।